नमस्ते छात्रों। आज हम लोक भारती हिंदी का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें हमने भारत महिमा कविता देखी, लक्ष्मी पाठ देखा और तीसरा पाठ शुरू हो गया था पिछली वीडियो में वाह रे हमदर्द, जिसके लेखक थे घनश्याम अग्रवाल। यह एक हास्य व्यंग निबंध के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इससे पहले हमने देखा कि लेखक और एक दूसरे व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया था। लेखक साइकिल पे थे और दूसरे व्यक्ति कार पे थे। इन दोनों के बीच में एक्सीडेंट हो गया और लेखक की टांग टूट गई थी। आजू बाजू में जो बैठे लोग थे उन्होंने उनको एक सार्वजनिक अस्पताल में दाखिल किया गया था। यहाँ तक हमने देखा। इसके आगे का अब देखते हैं। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक दूसरे समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्द की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई है। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि मरीज को देखने के लिए जब दूसरे लोग आते हैं तो जो बीमार आदमी होता है उसको कितनी तकलीफ होती है। दरअसल उसे आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन आराम उसको नहीं मिलता। दूसरे लोग कभी भी आते हैं और मरीज को परेशान करते हैं। सार्वजनिक अस्पताल में जनरल वार्ड और प्राइवेट वार्ड इस तरह के दो वार्ड होते हैं। जनरल वार्ड का नियम होता है कि मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है। इसका मतलब है खुला निमंत्रण मतलब कि यहाँ कभी भी आओ और कभी भी जाओ। समय का कोई बंधन यहाँ पर नहीं रहता। तो लेखक को लगता है कि मरीज को देखने के लिए जो लोग आते हैं उनके मन में ये भाव होता है कि बदले का बदला मतलब जो मरीज होता है वो कभी तो उन लोगों को मिलने के लिए या देखने के लिए आया होगा, ऐसा उनको लगता है। आगे देखो, मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि मरीज को मिलने के लिए वो लोग आते हैं, सबसे पहले आते हैं जिनके मिलने के लिए हम कभी भी गए होंगे। जो जब वो बीमार होते हैं या उनकी टांग टूटी होती है, लेखक को देखने के लिए भी वही लोग आए जिनकी पहली टांग टूट गई थी और लेखक उनको मिलने के लिए गए थे। तो उन लोगों को ऐसा लगता है, देख बेटा, वक्त तो सब पर आता है। तू मुझसे मिलने के लिए आया, इसलिए मैं भी तुझसे मिलने के लिए आ गया। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, आदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगह देते हैं। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, उन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने के लिए आते हैं। लेखक कहते हैं कि मरीज को आराम की ज़रूरत होती है, फिर भी वो लोग आते हैं। किस लिए आते हैं? औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं। मतलब औपचारिकता मतलब कि हम उनसे मिलने के लिए जाते हैं, इसीलिए वो हमसे मिलने के लिए आते हैं। हमारे प्रति हमदर्दी जताने के लिए वो यहाँ आते हैं। उनको मरीज के वास्ते कोई भी काम नहीं होता या उनको दिल से उनको मिलने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमदर्दी जताने के लिए, खाली सूरत दिखाने के लिए वो आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने की बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वो मिलने आए थे।
अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग की टूटी हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। यहाँ पर बताया गया है कि लेखक को मिलने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे थे और उनकी परेशानी ही लेखक को झेलनी पड़ रही थी। इसीलिए उन्होंने आज यह तय किया था कि कोई भी आए आँख नहीं खोलेंगे, सोने का नाटक करेंगे, ऐसा उन्होंने सोच लिया था। उसी समय उनके ऑफिस के बड़े बाबू उनसे मिलने के लिए आ गए। लेखक सो गए हैं इसीलिए वो थोड़ी देर तक बैठे, लेकिन केवल हमदर्दी जताने के लिए वो वहाँ पर आए थे। इसीलिए उनको ऐसा लगा कि अगर लेखक सो गए हैं और हम आकर चले गए तो उनको कैसे पता चलेगा कि हम आए थे। केवल लेखक को पता चले वो कैसे है या हमको मिलने के लिए कौन आया था, यह बताने के लिए वो वहाँ पर रुके थे। थोड़ी देर रुके और थोड़ी देर के बाद उन्होंने क्या किया, आँख नहीं खुल रही तो उन्होंने टूटी हुई टांग के ऊपर जोर से दबाया। दर्द के मारे लेखक की आंखें खुल गई। आंखें खुलने पर ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए बोला, अब कहिए अब दर्द कैसा है। आगे देखते हैं। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। इनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों को कहा जाता है, ये देखो बंदर। लेखक को मिलने के लिए पहले ऑफिस के बड़े बाबू आए और अब मोहल्ले वाले आने की शुरुआत हो गई। लेखक ने बताया कि सोनाबाई लेखक को मिलने आई तो आई, अपने 4 बच्चों को साथ में लेकर आई। आते हुए देखने के बाद उनको लगा कि अब मेरी दूसरी टांग भी टूट जाएगी। आते ही सोनाबाई ने लेखक की पहचान करानी शुरू की। बच्चों को वो कहने लगी कि ये देखो चाचा जी। तो लेखक को ऐसा लगा कि सोनाबाई अपने बच्चों को मुझे नहीं दिखा रही, एक चिड़ियाघर में बच्चों को बंदर दिखा रही है, ऐसा उनको लगा। आगे देखो, बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। मतलब यहाँ पर जो 4 बच्चे थे उन्होंने एक एक नाटक करना शुरू किया। उसमें से पहला एक बच्चा था, वो कुर्सी पर चढ़ गया, दूसरा मेज पर चढ़ गया। सोनाबाई की लड़की ने क्या किया, वहाँ पर जो शीशी पड़ी थी दवा की, तो उसको लेकर कथकली डांस, मतलब वो दवा की शीशी लेकर वो नाचने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। मतलब एक कुर्सी पर चढ़ गया, दूसरा मेज पर चढ़ गया, लड़की ने दवा की शीशी लेकर कथकली डांस शुरू किया और चौथा क्या कर रहा था, लेखक की टांग टूट गई थी, इसीलिए उसकी टांग एक रेत की थैली को से लटका दी गई थी और उसी थैली से वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। मतलब लेखक को दर्द हो रहा था क्योंकि वो रेत की थैली को हिला रहा था, उसकी वजह से उसके पाँव में दर्द हो रहा था। लेखक बोलने ही वाला था, तभी सोनाबाई की जो लड़की शीशी लेकर डांस कर रही थी, वो शीशी उसके हाथ से नीचे गिर गई और वो टूट गई। तब सोनाबाई क्या बोलती है, सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा और फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो, बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर तक काम गया। मतलब मोहल्ले वालों में से सोनाबाई सबसे पहले आई, वो भी अपने 4 लड़कों को लेकर। वो भी इतने शरारती, एक ने क्या किया, दूसरे ने क्या किया, तीसरे ने क्या किया। इस तरह से सारा तमाशा हो जाने के बाद 2 घंटे तक यह सब चलता रहा और 2 घंटे के बाद सोनाबाई जाने लगी और वो कहने लगी कि मैं ध्यान रखो, मैं वापस फिर से आपको मिलने के लिए आऊँगी।